नीलम का रतन आपके जीवन में बदलाव लेके आ सकता है अगर आपको इस चीज का ज्ञान है कि क्या नीलम आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों, अक्सर लोग जो होते हैं वो लगन, पंचम और नवम के रतन जो है वो पहन लेते हैं, लेकिन कुंडली के अंदर आपको ये चीज देखनी होती है, स्पेशली नीलम के केस के अंदर, कि शनि कुंडली में आपका अच्छा है या बुरा है। क्योंकि जिसका भी ग्रह का रतन आप पहनते हैं उस ग्रह को आप कहीं ना कहीं पावर जो है वो देने का काम करते हैं। तो आज की वीडियो नीलम के ऊपर है। चैनल को प्यार और सपोर्ट आप लोग दे रहे हैं तो उसका दिल से शुक्रिया। दोस्तों, बात कर रहा हूं शनि के रतन की। शनि का रतन एक ऐसा रतन है दोस्तों जो आपको अर्श से फर्श तक लेके आ सकता है और फर्श से अर्श तक लेके जा सकता है। दोस्तों, सेम कंडीशन राहु की होती है, लेकिन शनि के कॉन्सेप्ट के अंदर नीलम जो है वो 500 रुपए रत्ती से लेके 5 लाख रुपए रत्ती तक बिकता है। कारण सिर्फ होता है उसकी क्वालिटी का, उसके कहीं ना कहीं अच्छे जो चीजें पहनने के बाद शनि आपको देता है। नीलम के असर दोस्तों मैंने अपने क्लाइंट्स के अंदर बहुत देखे हैं जिनके काम व्यापार शुरू हो गए थे नीलम पहनने के बाद। लेकिन सही कंडीशन क्या होती है, सही पीरियड क्या होता है, कब आपको नीलम का रतन पहनना है और नीलम के साथ आपको कौन सा रतन जो है वो नहीं पहनना है, इस चीज का ज्ञान लोग जो है वो बहुत कम रखते हैं। दोस्तों, अगर तो आपका लगन शनि का है, जैसे कि मकर और कुंभ लगन है, ये शनि के फेवरेट लगन होते हैं, तो इसमें नीलम कहीं ना कहीं लोग पहन लेते हैं लगन को पावर देने के लिए। दूसरा, कुंडली में अगर आपका शनि बलवान है, तुला राशि का बैठा है, तो उसमें भी नीलम लोग पहन लेते हैं। तीसरी कंडीशन के अंदर अगर कुंडली में शनि लाल किताब के अकॉर्डिंग अपनी जड़ राशियों में बैठा है, मतलब कुंडली के खाना नंबर 10 में है, कुंडली के खाना नंबर 11 में है, तब भी लोग नीलम पहन लेते हैं। लेकिन रत्नों का जो सिस्टम होता है दोस्तों, वो वैदिक के अकॉर्डिंग हमें लगन चार्ट देख के ही पहनना चाहिए। नीलम पहनने के बाद जीवन के अंदर आपके अगर शनि कुंडली में नेगेटिव है तो प्रॉपर्टियां तक जो है इंसान की बिक जाती हैं। एक्सीडेंटल योग जो है शनि बना देता है। मैरिड लाइफ जो है वो शनि खराब कर देता है जब कुंडली में आपका शनि पीड़ित होगा और आपने नीलम पहन रखा होगा। नीलम के साथ कभी भी नॉन वेज, ड्रिंकिंग या जो भी ये राहु की चीजें होती हैं, तो वो चीजों का अगर आप सेवन भी साथ में कर रहे हैं तो ये आपको बर्बाद कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, मेरी प्रैक्टिस के अंदर जिन लोगों को शनि की साढ़े सती लगी है, स्पेशली मकर, कुंभ, मीन, अभी मेष राशि वालों का जो चरण है वो चल रहा है, तो साढ़े सती के अंदर भी लोग जो हैं मैंने देखा है दोस्तों, वो नीलम उसी टाइम पे पहन लेते हैं, लेकिन अपने कर्मों को नहीं सुधार करते। नॉन वेज, मांस, मच्छी, मदिरा का सेवन भी साथ में कर रहे होते हैं, तो उस पीरियड के अंदर शनि उनको खटिया पे लटा देता है। कोई ऐसा एक्सीडेंटल योग बन जाता है कि इंसान 2-2.5 साल के लिए अपनी खटिया पे बैठ जाता है। दोस्तों, नीलम पहनिए, लेकिन नीलम को पहनने के पहले आपको शनि की ढैया, शनि की साढ़े सती देखना बहुत जरूरी होता है। और दूसरा, आपका लगन जो है वो शनि के एंटी प्लैनेट्स का नहीं होना चाहिए। जैसे कि सिंह लगन में शनि का रत्न अगर आप पहनते हैं तो वो सूर्य का दुश्मन है, वहां पे आपको बैकफायर मार जाएगा। कर्क लगन वाले भी नहीं पहन सकते क्योंकि चंद्रमा को शनि की साढ़े सती लगती है, और कर्क लगन में कहीं ना कहीं दोस्तों अष्टम का भी स्वामी शनि बन जाता है। इसी तरह आप देखिए कि आपकी कुंडली में कौन कौन से हाउसेस जो हैं वो शनि के पास हैं। और अब बात करता हूं मैं रत्न को पहनने के बाद, अगर आपके जीवन में काम काज आपका ठीक हो चुका है, प्रॉपर्टियों का काम बढ़ चुका है, शनि का रत्न है ना, तो शनि प्रॉपर्टियों में लेके जाएगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आपका काम बना देगा, या आप कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं वहां पे आपको हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं शनि आपके अंदर
एक सुस्ती जो है वो खत्म करके जोश पैदा करने का काम करेगा। लेकिन शनि के रत्न के साथ कभी भी आपने लसनिया जो है वो नहीं पहनना, कभी भी आपने गुमेद जो है वो नहीं पहनना, कभी भी आपने रूबी नहीं पहनना, या फिर मूंगा भी जो है वो अवॉइड करें। कारण क्या है, कभी कभी इंसान का लगन जो होता है वो सपोर्ट करता है उसके रत्न को पहनने के लिए। जैसे कि आपका मकर लगन है तो शनि का रत्न सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आपकी राशि वहां पे सिंह है तो कई बार जो लोग होते हैं वो राशि से भी स्टोन जो है वो डलवा देते हैं, तो उससे जीवन में बहुत बड़े नुकसान ये रत्न आपको दे सकते हैं। तो कारण समझिएगा और कुंडली की विवेचना समझिएगा, तब आप ये रत्न जो है वो पहन सकते हैं। और रत्न पहनने के बाद जो परहेज होते हैं उनको भी आप जरूर फॉलो करिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी, कुछ समझ आपको आया होगा रिगार्डिंग नीलम, और ऐसे ही टॉपिक कंटेंट आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम, खुश रहे, आगे बढ़े और दान पुण्य करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।